हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लीड कोड का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, इसमें गिवन क्या है पहले मैं तुमको वो बता देता हूँ। इसमें तुमको गिवन रहेगा एक एरे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। तो इस एरे का करना क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस एरे को। ये लिखा है इन्होंने 3, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 4 है और k इक्वल टू 2 दिया हुआ है। करना क्या है, करना यह है कि इसमें से जो लार्जेस्ट सेकंड एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच क्या आएगी दिमाग में, एरे है तो सॉर्ट कर दो। ठीक है, एरे सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें, यहाँ पे दिख रहा है हमको 5th। ठीक है, तो ये k क्या डिनोट कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 4 गिवन है तो 4th लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो इसको यहाँ पे आकर के तुम्हें रिटर्न करवा देना है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में तुमने करा क्या, तुम्हें जो एरे दी हुई थी बेसिकली नम्स NUMS, तुमने इसको क्या कर दिया, पहले सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तुमने इसको सॉर्ट करवाया। तो इस सॉर्टिंग में क्या करा तुमने, हर एक एलिमेंट के ऊपर गए तो तुम सॉर्टिंग की जो एल्गोरिथम है वो है O ऑफ N। आ गई सॉर्टिंग की एल्गोरिथम O ऑफ N है, आ गई O ऑफ N। उसके बाद क्या करा तुमने, उसके बाद तुमने एक रिटर्न स्टेटमेंट भी डाला है। ठीक है, अब रिटर्न से तो क्या ही है, आंसर रिटर्न करना है। तो रिटर्न कैसे होगा, अगर तुम एरे इसको इस फॉर्मेट में करते हो तो तुमको क्या करना है, फिर 5 को रिटर्न करना है ना। तो क्या करोगे, नम्स लो और नम्स की पूरी लेंथ ले लो, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ क्या देगा तुम्हें, 6 देगा पूरा। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 2 कितना करे होगा 4। तो 0th एलिमेंट में इसकी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग रहेगी ना, 0 1 2 3 4 5। वैसे तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अब लेंथ तुम्हें 6 से दी है, 6 माइनस 2 कितना होगा 4। तो 4th एलिमेंट में क्या रिप्रेजेंट है तुम्हारा 5, तो ये क्या कर देगा 5। तो आंसर तो 2 लाइन में ये है इसका। ठीक है, बट अगेन कॉम्प्लेक्सिटी कहां चलेगी, ON अगर ग्राफ में देखें तो कहां पे है, देखो यहाँ पे है ON। ठीक है, ये रहा ON। हमने हीप पढ़ लिया है और हमने देखा इसको O log n और O log n log n में कन्वर्ट होते हुए। ठीक है, और इन्होंने भी यहाँ पे बोला है, note that if the kth largest element is a sorted or not the kth distinct element, can you solve it without sorting। ये क्वेश्चन तुमसे तुम्हारा इंटरव्यूअर भी बोल सकता है, भाई इसको बिना सॉर्टिंग के सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें बोलना है हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है, आओ इस सॉल्यूशन को बताता हूं तुम्हें। हीप के थ्रू करना है। हीप अगर हम प्रायोरिटी क्यू यूज करें तो प्रायोरिटी क्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या इंटरनली क्या कर रहा होता है, वो हीप होती है प्रायोरिटी क्यू एक हिसाब से। ठीक है, तो करना क्या है तुम्हें सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू बना लेना है। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे बताता हूँ सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। ठीक है, PRIORITY प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इंटीजर टाइप की बनाएंगे, INTEGER, और इसका नाम दे देते हैं क्यू ही दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू PRIORITY प्रायोरिटी QUEUE। ठीक है, ये हमने इसकी एक प्रायोरिटी क्यू बना दी। हमको जो एरे गिवन है ना, वो जो एरे गिवन थी हमको, बेसिकली एरे क्या थी, ये एरे ले लेते हैं। यहीं पे नम इक्वल टू 4 दिख रहा है। तो करूंगा क्या, मैं फॉर लूप लगाऊंगा। देखो ऐसा फॉर लूप लगाऊंगा, क्या करूंगा, इंटीजर आई लूंगा जितने भी प्रेजेंट है मेरे नम्स के अंदर। ठीक है, क्या करूंगा मैं इस फॉर लूप के अंदर, इसमें मैं क्यू के अंदर इसको ऐड करते जाऊंगा। अभी मैंने क्यू में तुमको पिछली वीडियो में 2 मेथड बताए थे, ऐड और ऑफर। ठीक है, अगर क्यू भर गई है, ऐड तुम्हें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और ऑफर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेटर अप्रोच क्या होती है, ऑफर यूज करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऑफर जो है ऐड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बेटर फंक्शन है। तो क्यू डॉट ऑफर लगाऊंगा मैं, ऑफर लगा दिया। ऑफर क्या करूंगा, आई। इसका मतलब कि जो मेरी क्यू बनते जाएगी, जो मेरी प्रायोरिटी क्यू है वो बनेगी। और बेसिकली प्रायोरिटी क्यू जब तुम डिफॉल्ट इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, ये मिनिमम हीप को डाल रही होती है अपने अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें 3 आ जाएगा पहला इटरेशन में। ठीक है, अभी हमको k = 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इससे ऊपर बढ़ने नहीं देंगे अपने साइज को। बाकी प्रोसेस ही क्यों करें, सीधी सी बात है ना। तो क्या कर लो, इसमें एक चेक लगा लो। क्या करोगे, क्यू डॉट साइज अगर बड़ा हो जा रहा है k से बड़ा हो जा रहा है, क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन k, तो उस कंडीशन में क्या करो तुम, उस कंडीशन में क्यू डॉट पोल, इसको पोल कहते हैं, मतलब पोल मतलब इसमें इसकी लैंग्वेज में रिमूव करना। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये कर दो।
ठीक है, जैसे ही साइज ग्रेटर देन 4 हो रहा है, जैसे ही केक इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट आ जा रहे हैं, वैसे ही तुम पॉप कर दो। ठीक है, तो क्या होगा इससे मैं बताता हूं तुम्हें, इसका एक ड्राई रन दे देता हूं तुम्हें। पहले सबसे पहले आइटरेशन में 3 आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। 3 इज क्या, ये इसका साइज क्या है, 1 है अभी के लिए। 1 इज ग्रेटर देन 4, फॉल्स है तो नहीं होगी। फिर 2 आएगा, ठीक है, वो भी फॉल्स हो जाएगा। अब ये मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी क्यू डिफॉल्ट क्या इंप्लीमेंट करता है, मिनिमम हीप। मिनिमम हीप का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे लोएस्ट एलिमेंट जो है, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे प्रेजेंट रहता है, तो ये इंटरनली इसको आगे रख देगा, 2 को यहां कर देगा, 3 को यहां कर देगा। ठीक है, फिर तीसरे में क्या आएगा, 3 आएगा, वो तो ठीक है, ऐसे कैसे आएगा। फिर चौथे में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 क्या क्या होगा, ये फिर अपडेट होंगे सबके सब। 1 यहां आएगा, 2 इसकी पोजीशन पे आएगा, 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसी हमने कहां तक प्रोसेस कर लिया, 1 तक प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो अब फिर से 2 आ रहा है। अब जैसे ये ग्रेटर देन 4 हुआ ना इसका साइज, तो ये क्या करेगा, पॉप कर देगा। किसको, इसको पॉप कर देगा। पॉप कर दिया और लोएस्ट एलिमेंट जो होता है उसको आगे डालेगा वापस, तो 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2। ठीक है, अब इसको यहां से हटा देगा ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 भी प्रोसेस हो गया। अब क्या आएगा, 4। अब फिर से क्या हो गया, साइज ग्रेटर देन 4 हो गया, तो ये क्या करेगा, लोएस्ट एलिमेंट को फिर से हटा देगा, यहां से 4 को हटा देगा और 4 और इन सबको आगे खिसकाएगा। अब क्यों, क्योंकि मिनिमम हीप है तो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे रहेगा। 2 यहां रहेगा, फिर 3 यहां रहेगा, फिर 3, और ये वाला 3 अपडेट होके इस वाले 4 से जाएगा और ये स्पेस फिर से खाली हो जाएगी। अब हमने ऐसा करा क्यों, हमने इसलिए करा क्योंकि हमको इतनी बड़ी प्रायोरिटी क्यों बनानी क्यों है। जब हमको k इक्वल्स टू 4 का आंसर देना है तो हमें इतनी लंबी क्यू बनानी क्यों है बेसिकली। ठीक है, वो तो उसके बाद क्या आया, 5 आ गया, फिर से 5 आ गया, फिर से बड़ा हो गया। फिर क्या करेगा, मिनिमम हीप, मैंने स्टार्टिंग में बताया था मिन हीप क्या करता है, मैक्स हीप प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। फिर से क्या करेगा, 2 को हटा देगा, यहां से हटाएगा 2 को, और क्या करेगा, इन सबको आगे आगे इंक्रीमेंट कर देगा। 3 को यहां इंक्रीमेंट कर दिया, 4 यहां से हटेगा, 4 यहां आ जाएगा, और 5 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये हट क्यों रहा है, ये इस कंडीशन से हट रहा है। कौन सी, ये वाली कंडीशन। हम सॉरी हमने इसमें ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है कि भाई अगर इससे ऊपर है तो तुम इसको पॉप करा दो। हमको k इक्वल टू ग्रेटर से मतलब ही नहीं है, जैसी k की वैल्यू ऊपर जाती है हम उसको पॉप करा देते हैं। 5 आया, फिर से 5 आया। ठीक है, तो क्या करेगा, 3 को यहां से हटा देगा अब की बार। अब क्या होगा, ये सब के सब लोएस्ट एलिमेंट क्या बचा, 3 बचा, तो ये अपडेट होकर यहां आ जाएगा। 4 आगे एक अपडेट हो जाएगा, 5 जो है वो एक आगे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये हट जाएगा। फिर क्या होगा, 6 आएगा, जैसे ही 6 आया फिर से ग्रेटर हो गया, k इक्वल्स टू 4। देखो साइज क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो k इक्वल्स टू 4 से तो जैसी कंडीशन हम इसको एक पॉप कर देते हैं, तो 3 यहां से हट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 यहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, एक 5 यहां से यहाँ ट्रांसफर हो गया, याला 5 की जगह बची, ये कहाँ आ जाएगा, 6 से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एलिमेंट ही नहीं बचा। ठीक है, अब एलिमेंट ही नहीं बचा तो ये क्या करेगा लास्ट में, यहाँ पे ये हमारी हीप बन के रेडी हो गई, ये पूरा ऑपरेशन फॉर लूप खत्म हो गया, हमने ऊपर वाली नम में पूरा लगा दिया। लास्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न कराएंगे, जो भी हमारा क्यू है, क्यू डॉट पीक करोगे ना, तो ये टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, 4 है, उसको रिटर्न करा देगा। आंसर क्या है, 4 है। ठीक है, अब अगर इसमें तुमको डाउट आ रहा है, भाई ये जो ऑपरेशन तुमने परफॉर्म करे इसमें हीप में प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ये हुआ कैसे, तो देखो यार सीधी सी बात है, इसकी पूरी सीरीज बनाई थी मैंने। प्रायोरिटी क्यू के इंटरनल में हीप काम कर रहा होता है। हीप कैसे काम कर रहा होता है वो तुमको समझने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी होगी। ठीक है, और मिन हीप मैक्स हीप का डिफरेंस जानना होगा, मिन स्लैश मैक्स हीप का डिफरेंस जानना होगा, तो ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अब ये बार बार लोएस्ट एलिमेंट आगे क्यों रख रहा है मिन हीप में, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। मैक्स हीप का डिफरेंस अगर आता है तभी समझ में आएगा। ठीक है, और जब भी प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हो लीड कोड के क्वेश्चन में, ये याद रखना कि ये जो तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू होता है ये बाय डिफॉल्ट मिनिमम हीप को इंप्लीमेंट करता है इंटरनली। ठीक है, मैक्स हीप के लिए कभी इसका अगला वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें मैक्स हीप के लिए बता दूंगा मैं कैसे मैक्स हीप बनानी है प्रायोरिटी क्यू से। अभी के लिए इतना समझ लो। आ जाओ डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में जंप करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें कोड लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो क्या है, PRIORITY प्रायोरिटी QUEUE, प्रायोरिटी क्यू ऑफ टाइप इंटीजर, INTEGER इंटीजर, इसका नाम दिया था मैंने Q इज इक्वल टू न्यू क्यू प्रायोरिटी PRIORITY QUEUE। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बन गई। अब क्या करा था मैंने, सारे जितने एरे के अंदर एलिमेंट थे, इंटीजर I प्रेजेंट इनसाइड नम्स, क्या कर दो, इसको तुम मेरी
क्यू में ऐड कर दो, क्यू डॉट ओ एफ एफ ई आर, ऑफर कर दो। ठीक है, क्या ऑफर कर दो? आई को ऑफर कर दो। करवा दिया। अब क्या चेक करूंगा मैं? एक चेक कंडीशन लगा देता हूं यहाँ पे। जैसे ही मेरी क्यू डॉट साइज जो है, जो मेरा क्यू डॉट साइज है वो ग्रेटर हो जाता है के से, तो मैं पॉपिंग करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को के इक्वल्स टू 4 तक ही जाना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें इस टाइप के चेक लगाने अब सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करूंगा? क्यू डॉट पी ओ एल एल। ठीक है, पोल कर दिया मैंने और बंद कर दिया। अब ये पूरा एरे इसमें चलता रहेगा मेरा इटरेशन, और लास्ट में क्या करूंगा? रिटर्न। जो भी मेरा के इज इक्वल टू ग्रेटर रहेगा वो मेरे फ्रंट में रहेगा हमेशा। क्यू डॉट पीक को मैं रिटर्न करवा दूंगा, तो ये मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरे को रिटर्न करके दे देगा। देखो अभी क्या है ना, अभी हम मिडिल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स पहुंच चुके हैं पूरी सीरीज में। ठीक है, तो तुमको इस टाइप के कोड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर तुम किसी दूसरे की वीडियो भी देखते हो या कहीं पे देखते हो, तो इन चीजों में अब वो नहीं करना है क्या कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या क्यों नहीं हो रहा। प्रायोरिटी इसका मतलब जानो। प्रायोरिटी क्यू के अंदर चल क्या रहा है? हीप चल रहा है। हीप कैसे काम करता है वो समझ में आ जाएगा, तो ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसको मैं तुमको एक बार रन करा के दिखाता हूँ। अगर कुछ एरर होगा तो ये मेरे को यहीं पे दे देगा। ओके, आई गेस आई एम लॉग आउट गाइज। 1 मिनट में साइन इन करता हूँ। सॉरी फॉर द डिले गाइज, मैं लॉग आउट हो गए थे अपने लीड कोड के अकाउंट से, तो अभी लॉग इन हो चुका है। तो ये कोड था हमारा, अभी इसको मैं रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो कोड में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो रन करते हैं। तो 2 टेस्ट केसेस दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, और ये दोनों ही पास कर रहा है। दोनों के रिजल्ट ठीक है। इसका तो हमने ड्राई रन देखा था, केस 2 का ड्राई रन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। तो हमारा बेसिकली सॉल्यूशन कम एमएस में चलना चाहिए, माइक्रोसेकंड कम लेने चाहिए। देखो ले भी रहा है, कितना लिया है इसने? मेरा सॉल्यूशन लिया है 42 एमएस में लिया है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है। कितना तुम्हें एलोकेट हुआ था तुम्हारा वो सीपीयू वगैरह, उसमें भी शायद तुम्हारा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चेक करके मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताओ क्या चल रहा है। 42 टेस्ट केसेस से 42 पास करे हैं लोगों ने। बहुत खतरनाक सॉल्यूशन भी दिए हैं। ये सारे एरे वाले होंगे। एक बार एरे वाला तुम भी करके देखना, उसके बाद इसमें आना। देखो अगर तुम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके आंसर देते हो ना अपने इंटरव्यू में, इंप्रेशन बहुत अलग जाता है। ठीक है, तो ट्राई करो इसको। और इसका विजुअलाइजेशन जितना हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था हीप नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं पैरेलली। हीप भी समझ नहीं आ रहा, तो तुमको अपना बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ट्री का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, ग्राफ का देखना पड़ेगा, उसके बाद ये हीप आता है। तो ईजी नहीं है, लेकिन मेहनत मांगता है। मेहनत करोगे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।